नमस्कार दोस्तों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम स्पेशल फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा लिए गए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे थे और उसमें हमने बेसल फंक्शंस देखा था और उसके बाद लेजेंडरी पॉलिनोमियल जो है वो स्टार्ट किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। अब हम कुछ बाकी के और क्वेश्चंस है उसमें जो कि आरपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए, तो उनको सोल्व करते हैं। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2014 में पूछा है और इसमें आपको पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लेजेंडरी फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। आपको फर्स्ट काइंड ऑफ लेजेंडरी फंक्शन पीएनएक्स दिया हुआ है और उनके लिए बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। इट इज एन ऑड फंक्शन, यह एक विषम फलन होगा फॉर ऑफ एक्स फॉर एन इवन। यदि आपका एन एक इवन नंबर है तो ये एक विषम फलन होगा। यदि आपका एन ऑड नंबर है तो ये सम फलन होगा। यदि एन आपका सम एन यदि आपका सम संख्या है तो उस केस में यह एक सम फलन होगा। या फिर पी टू एक्स की वैल्यू जो है -1 होगी एट एक्स इज इक्वल टू -1, ये दिखाना है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जो पी एन माइनस एक्स जो होता है वो होता है आपका -1 रेज टू पावर एन पी एन एक्स, यही होता है। ठीक है, तो यदि एन आपका ऑड है, एन ऑड है, तो उस केस में पी एन माइनस एक्स जो है आपका वो माइनस 1 रेज टू पावर एन। तो ये एन यदि ऑड है तो उस केस में -1 रेज टू पावर एन -1 के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का पी एन एक्स के इक्वल। और यदि एन इवन है आपका तो उस केस में पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एन। एन इवन है तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा पी एन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एन एक्स, तो ये क्या हो गया आपका ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन ही होता है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे एन जब इवन है तो पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू पी एन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा इवन फंक्शन। तो एन ऑड तो फंक्शन ऑड, एन इवन तो फंक्शन इवन। तो यहाँ पे देखो, इट इज एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एन इवन, ये गलत है। इट इज एन इवन फंक्शन ऑफ एफ फॉर एन ऑड, ये भी गलत है। इट इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एन इवन, ये सही है। जब एन इवन है तो आपका इवन फंक्शन होगा। और ये फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं, ये भी इनकरेक्ट ही होना चाहिए क्योंकि आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है। दो तो इनकरेक्ट है और ये ट्रू हो गया, तो आंसर तो यही हो गया। ठीक है, देखो पी टू एक्स जो होता है आपका, मैंने बताया था पी टू एक्स जो होता है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है और वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आपको पूछा गया है पी टू एक्स इज इक्वल टू -1 एट एक्स बराबर -1। -1 पे क्या वैल्यू होगी इसकी, 1/2 3 × -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 × 1 3 -1 2 और 2/2, ये क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है -1, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लेजेंडरी फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। पीएनएक्स के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे ये जो पहले दो रिजल्ट हैं बेसिकली वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, लाम्बिक प्रतिबंध या लाम्बिक गुणधर्म से रिलेटेड है लेजेंडरी फंक्शन की। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो रोड्रिक फॉर्मूला से है, तो मैं दोनों लिख देता हूं। देखिए, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है लेजेंडरी पॉलिनोमियल की, देखो -1 से 1 लिमिट आती है और pnx pmx dx इज इक्वल टू, इसका जो मान होता है आपका वो होता है 0। कब,
जब m जो है आपका वो n के इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी pnx और pmx दो अलग अलग लेजेंडरी पॉलिनोमियल को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जब m बराबर n है, उस केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 2/2n+1, ये आ जाती है। ठीक है, मतलब यदि मैं बोलूं इफ m बराबर n, तो उस केस में -1 से 1 पी एन स्क्वायर, क्योंकि पी एन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि m बराबर n हो गया तो दोनों बराबर हो गए, dx इज इक्वल टू 2/2n+1। यहां से आप देख सकते हो पी एन एक्स क्या हो सकता है आपका, या तो इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा। लेकिन पी एन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया तो ये हमेशा क्या बनेगा, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के लिए आप जानते हो कि ये जो लिमिट है ये ब्रेक हो जाती है। माइनस का ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यदि एफ एक्स इवन फंक्शन है तो उस केस में ये हो जाएगा 2 टाइम 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगी लिमिट 0 to 1 पी एन एक्स का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 आया था, 2 को इधर ले जाएंगे तो 1/2n+1। ये जस्ट मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बाकी काम अपने यही आएगा। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा देखो, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, -1 से 1 p50 स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यही हो गया। n बराबर क्या ले लिया 50, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/2 × 50 + 1, 2 × 50 100 + 1 101, तो 2/101 आंसर। ट्रू ऑप्शन पूछा हुआ है तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये -1 से 1 p100x p200x dx, चूंकि यहाँ पे m की वैल्यू n के इक्वल नहीं है, 100 इज नॉट इक्वल टू 200, तो ये जो है ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, तो ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, अब रोड्रिक फॉर्मूला आप जानते हो, रोड्रिक फॉर्मूला, रोड्रिक फॉर्मूला क्या कहता है, पी एन एक्स जो है आपका वो आपका होता है सॉरी 1/2 n फैक्टोरियल n d⁻n/dx⁻n x स्क्वायर -1 यही होती है। अब देखो यहाँ पे 50 के लिए पूछा हुआ है, n बराबर 50, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल 50 d⁻50/dx50 x² -1/50, ये आना चाहिए। यहाँ पे देखो 51 दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे देखो पावर 51 दे रखी है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिकरेंस रिलेशन फॉर द लेजेंडरी फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रिकरेंस रिलेशन है जो कि लेजेंडरी फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड है पी एन एक्स के लिए असत्य होगा, असत्य वाला बताना है। देखो रिकरेंस रिलेशन आपके वेसल फंक्शन में भी है, लेजेंडरी में भी है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लागेर वाले भी आ जाते हैं, हर्माइट वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब काफी लेंदी हो जाते हैं, सबको याद रखवाना पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसा करो कि उनको आप प्रूव कर पाओ या करेक्ट या इनकरेक्ट वो छाट पाओ। उसके लिए आपको है ना लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, तो आपको पता है पी नोट एक्स क्या है, पी वन एक्स क्या है, पी टू एक्स क्या है, इन सब की वैल्यू पता है, तो उनकी मान रख के आप वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। जनरली 99% केसेस में आपका जो है वो इजिली इनसे 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, चौथा आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, और 1% केस में यदि ऐसा होता भी है तो उस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करना भी ठीक है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, क्योंकि उस टाइम पे आप पे प्रेशर बहुत होता है, इसके चक्कर में आप उनको सॉल्व करोगे उससे ज्यादा बेटर है कि आप दूसरे क्वेश्चंस पर फोकस करें। ठीक है, तो देखिए n बराबर 1 के लिए देखो ये आपको दे रखे चार रिकरेंस रिलेशन, 2n+1 पी एन एक्स इज इक्वल टू पी एन प्लस वन डैश एक्स पी एन, एन पी एन एक्स एक्स इज इक्वल टू n+1 पी एन एक्स, और n पी एन एक्स एक्स पी एन प्लस वन। अब देखो यहाँ पे देखो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन देखो ये दोनों है, लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों
सेम ही है। राइट हैंड साइड में थोड़ा डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई, भाई इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो हो सकता है ये और ये दोनों तो करेक्ट हो, इन दोनों में से कोई ना कोई इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपने दिमाग में आता है। तो अब देखो, मैं पहला ले रहा हूं, जो फर्स्ट है आपका P1x। P1x इज इक्वल टू क्या है आपका x। P1x x है। अब देखो इसमें रख रहा हूं मैं, सेकंड वाले में P1x की वैल्यू n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए 1 P1x इज इक्वल टू x P1 डैश x, मैं लिख देता हूं माइनस का P नॉट डैश x। तो P1x x इंटू P1 डैश x 1 माइनस P नॉट डैश x। P नॉट क्या है आपका 1, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। चौथे के लिए देख लेते हैं, n बराबर 1 रखा तो ये आ जाएगा P1x x P2 डैश x और माइनस P नॉट डैश x। तो P1x इज इक्वल टू x, x इंटू P2 डैश x। P2 जो है आपका P2x वो होता है 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 3x, ठीक है। x इंटू 3x माइनस, और ये P नॉट डैश x वो क्या हो जाएगा 0। तो ये जो है आपका ये गलत है, x 3x स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया, है ना। और ये ठीक है, मतलब ये सही हो सकता है। तो आपको गलत मिल गया, गलत मिल गया और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा हुआ था, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा है तो आप ये लेजेंडरी जो लेजेंडरी फंक्शन के जो रिकरेंस रिलेशन है वो भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 में पूछा हुआ है, लेजेंडरी पोलिनोमियल, इस लेजेंडरी पोलिनोमियल के लिए -1 से 1 इसका मान निकालना है आपको, -1 to 1 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर P2x dx, इसका मान निकालना है। आपको पता है P2x की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, यही होती है। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इसकी वैल्यू, माइनस का 1 से 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को खोल दिया तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से इसकी वैल्यू रखी आपने 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो 1/2 को तो मैं बाहर ले लूंगा, ये आ जाएगा -1 से 1। अब देखो इसमें मैक्सिमम घात कितने डिग्री की हो सकती है, 4 डिग्री की हो सकती है। 4 डिग्री वाली टर्म क्या आ जाएंगी, इन दोनों के मल्टीप्लाई से होंगी, तो ये आ जाएगा आपका 3x⁴। फिर एक्स क्यूब वाली टर्म कैसे आएगी, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x⁵। फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कहाँ कहाँ से आ सकती है, देखो इसको 1 से, या फिर इसको -1 से, इसको 1 से कराया तो 3x², इसको -1 से कराया तो -x², तो 3x² माइनस x², 2x²। फिर x वाली टर्म कहां से आएंगे, जब इस पार्ट को इससे कराओगे तो ये आ जाएगा -2x, और कांस्टेंट टर्म इसको इससे कराओगे तो ये आ जाएगा -dx, ठीक है। अब आप देखो, आपको पता है जब -a से a f(x) dx जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, मैं साइड में लिखता हूं उसको यहाँ पे, माइनस का a से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 इफ f जो है आपका वो ऑड फंक्शन है, और इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम 0 to a f(x) dx यदि f क्या है इवन फंक्शन, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का, ये आ जाएगा 1/2 0 to 1। हाँ भाई x⁴ ये इवन फंक्शन है तो ये आ जाएगा 3x⁴। ये आपका ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाएगा।
फिर ये इवन फंक्शन है तो ये आ जाएगा 2x², और ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन अगेन 0। फिर ये इवन फंक्शन है तो ये आ जाएगा dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, अच्छा 2 × 2 तो हो ही जाएगा, तो ये आपका, हाँ अब इसका देखो 3, और x⁴ का क्या हो जाएगा, x⁴/4 प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा x³ / 3, 2/3 x³, और इसका क्या हो जाएगा x। 0 से 1 लिमिट लगाई तो ये वैल्यू आई आपकी 3/5 प्लस 2/3, जब 1 रखा तो -1, और 0 रखेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप, 15 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 3 9, और 3×5 = 15, 5×2 = 10 -15, तो ये आ जाएगा आपका 4/15। तो 4/15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे p2x की वैल्यू चाहिए होती है आपको, और बाकी सीधा सिंपल सा इंटीग्रेशन। द लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और आर, ये शायद इंग्लिश में जो है क्वेश्चन इनकरेक्ट है, इसमें दे रखा है देखो, लेजेंडरी अवकल समीकरण के नियमित विचित्र बिंदु है। लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो क्या होता है, तो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो होती है आपकी वो 1 - x² y डबल डैश -2x y डैश प्लस n+1 y = 0, ये लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और इसके जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, वो होते हैं आपके 1, -1 और इन्फिनिटी, ये तीनों ही आपके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि कोई नियमित विचित्र बिंदु नहीं है, गलत है। 1 -1 इन्फिनिटी, +-1 होंगे, बिल्कुल होंगे, इन्फिनिटी वो भी होगा, 0 नहीं। ठीक है, तो +-1 और इन्फिनिटी दोनों इसके आंसर हैं, 2 और 3 ऑप्शन दोनों इसके आंसर होने चाहिए। यदि आपको इसका प्रूफ चाहिए कि कैसे 1 होता है, कैसे -1 होता है, कैसे इन्फिनिटी होता है, तो वो भी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ इसी वीडियो में आपको। ठीक है, x = 1 है कि नहीं है, पहले तो उसको देखेंगे। सबसे पहले आप सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए, रेगुलर सिंगुलर है, ऑर्डिनरी है, या उसको निकालने के लिए आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये किस में हो जाएगी, y डबल डैश माइनस का 2x/1 - x² y डैश प्लस n+1/(x²y) = 0। यहाँ पे स्मॉल px माइनस का 2x/(1 - x²) हो गया, और स्मॉल qx जो है आपका वो हो गया n+1/(1 - x²). अब जब x बराबर 1 है तो उस केस में लिमिट x → 1, x-1 × px की वैल्यू में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ लिमिट, आपको फॉर्मूला पता होगा, मैंने करवाया भी है वेसल के, जब करवाए थे बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट निकलवाए थे उस केस में भी। ठीक है, तो देखो ये 1 - x की, तो ये 1+x 1 - x बनेगा। 1 माइनस, मैं लिख देता हूँ, ये होगा लिमिट x → 1, x-1, और ये 2x/ ये 1 - x लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये 1+x, और ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस माइनस इसके साथ एब्जॉर्ब होके ये
प्लस बन जाएगा। x टेंस टू 1 पे इसकी जो लिमिट आएगी वो 2/2 इज इक्वल टू 1 आएगी, जो कि फाइनाइट है आपकी। और लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर n इंटू क्यू एक्स एन n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स होता है, और इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए आपकी, फाइनाइट आनी चाहिए, ये लिमिट भी। तो देखो यहाँ पे वही लिमिट x टेंस टू 1, ये x माइनस वन n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस, इससे ये कैंसिल होगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। x टेंस टू 1 करोगे तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 आएगा, 2 इंटू ये इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो लिमिट आपकी यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो यहां से आप देखो कि जो ये पी एक्स और क्यू एक्स है, ये x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस तो नहीं है, लेकिन ये लिमिट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। तो इसका मतलब x बराबर 1 क्या हो गया आपका, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिमिलरली आप x बराबर -1 के लिए शो कर सकते हो, सिमिलरली ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेम ही लिमिट आएंगी लगभग। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब आते हैं एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपने पता पढ़ा है इन्फिनिटी पर चेक करना है कि वेदर इट इज रेगुलर सिंगुलर इरेगुलर सिंगुलर, उसके लिए x को क्या मान लो, देखो t इज इक्वल टू 1/x ये मान लो, ठीक है। और आपने बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने निकाला था x बराबर इन्फिनिटी, वहां क्या बना था, वहां इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट बना था। तो वहां पे हमने कैलकुलेट किया था कि यदि t बराबर 1/x है तो डीवाई बाई जो dx बनेगा मेरा, वो बनेगा माइनस का टी स्क्वायर डीवाई बाई डी टी। ये मैं पुरानी वहां से ले रहा हूँ क्योंकि वो चेंज है ही नहीं ये चीज तो। और d2y बाई dx2 जो है आपका, वो आपका बनेगा t⁻⁴ d2y अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2t³ डीवाई बाई डी टी, ये बनेगा, ठीक है। अब इसको लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 - x² था तो 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। फिर d2y/dx2 उसकी जगह ये रखेंगे t⁻⁴ d2y/dt² प्लस 2t³ dy/dt, ठीक है। -2x, x की वैल्यू 1/t, और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का t² dy/dt, ये हो जाएगा। फिर प्लस n+1 y इज इक्वल टू 0, यही थी। अब ये क्या आ जाएगा आपका t² - 1, और अपॉन t² है तो ये हो जाएगा, अपॉन t² को इसमें ले लिया तो ये आ जाएगा t² d2y/dt2 प्लस 2, इसमें भाग देंगे तो ये t dy/dt, माइनस 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 प्लस, ये आ जाएगा, अरे मेरो है मम्मी, t dy/dt प्लस, और ये आ जाएगा n+1 y इज इक्वल टू 0, यही आएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं d2y/dt2 के साथ में जो टर्म आ रही है वो लिख रहा हूं, ये आ जाएगी आपकी d2y/dt2 प्लस इसके साथ में जो टर्म आ रही है वो लिख रहा हूं, देखो t² से इसको कराएंगे तो 2t³ dy/dt,
और -1 से कराएंगे तो -2t dy बाई dt, और ये क्या आएगा +2t dy बाई dt। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा, ये जो है n+1 y इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dt स्क्वायर। अब इसको नीचे लेके जाएंगे तो 2t अपॉन टी स्क्वायर -1 dy बाई dt प्लस n+1 टी स्क्वायर -1 इंटू टी स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो p है, स्मॉल पी एक्स है, वो आपका हो जाएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर -1, और स्मॉल क्यू एक्स है आपका, वो हो जाएगा n+1 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर -1। अब वही आपको लिमिट निकालनी है। लिमिट अब टी बराबर 0 पे निकालनी है, टी टेंस टू 0, टी टी -0 करते हैं, और इंटू 2t अपॉन टी स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लिया, ये कट जाएगा, नहीं टी बराबर 0 पे ये तो 0 हो ही नहीं रहा, ये ऊपर वाला 0 हो रहा है, तो ये 0 आ जाएगी। और लिमिट टी टेंस टू 0, t -0 का होल स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर इंटू n+1 अपॉन टी स्क्वायर -1, यही होता है। ये इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट टी टेंस टू 0 की, तो ये लिमिट आ जाएगी n इंटू n+1, और इसका नेगेटिव। तो ये भी फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है, तो ये दोनों फाइनाइट है। इसका मतलब है कि जो t बराबर 0, दिस इंप्लाइज x बराबर इंफिनिटी, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, x बराबर इंफिनिटी भी आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो 1, -1 और इन्फिनिटी। तो इसमें सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आरपीएससी क्या मानती है वो उस पर डिपेंड करता है। सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। तो ये हमारे जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आरपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो इस प्रकार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए ये जो सॉल्यूशन सीरीज है वो खत्म होती है, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में सिर्फ लेजेंडरी और बेसिकली दिए हुए थे, वो मैं आपको करा चुका हूँ। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हम बाद में जो बाकी के बचे हुए सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि हर्माइट है आपका, लागेर है, इसके अलावा हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है, कुमेर कॉन्फ्लुएंट है, उन सभी के सॉल्यूशन सीरीज हम बाद में लेके आएंगे। अभी फिलहाल चूंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम नियर है, तो इसलिए हमने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को फोकस करते हुए ये सीरीज बनाई। ठीक है, तो फिर स्पेशल फंक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अब हम आगे मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ में, उसकी सॉल्यूशन सीरीज के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।